कौन सी न खोल लगी फिर इसने तो रहने दे मैं जब हुआ उड़े बांधनी है तय इसने खोल के क्या करेगी। हाँ तो सीढ़ी उठा लूंगी। राम राम जी, कैसे हैं आप सब। आशा भी सब स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी अपनी लाइफ में मस्त होंगे। और व्लॉग स्टार्ट करें हमने शाम का टाइम हो रहा है। और मैंने सोची कल धनतेरस है लेकिन था वो परसों। तो धनतेरस है 29 तारीख का, मतलब कल का। ये व्लॉग कल जागा, कल धनतेरस है। तो सबसे पहला सब न धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद सब पर बना रहे, सबके घर में वास करे माता रानी, और सब पर अपनी कृपा बनाए रखे। और फिलहाल ना यार रस्सी बांधन ला रही मेरे माँ, क्योंकि यार रस्सी ना कई दिन ताई धरी है। जब मैंने वो नवार, हाँ खाट का नवार लेकर आई थी ना, उस दिन लेकर आई थी यार रस्सी, रखी थी बंध ना पावा थी। और हमने सोची एक साइड बन जाएगी इतनी लंबी, लेकिन अच्छी लंबी थी तो हमने दोनों साइड बांध दी थी। क्योंकि सर्दियाँ में ना कपड़े सुखाने की ज़रूरत पड़े। वैसे तो रैक भी है मेरे पास, लेकिन सर्दियाँ में बहुत सारे कपड़े हों और सूखते कौन है कई कई दिन तक। तो रैक पर अंदर भी सुखा दूँ, बाहर भी ले आऊँ उसने। और रस्सी तो परमानेंट है, या सर्दी हो चाहे गर्मी हो, इस पर ना कपड़े सुखा लें, बहुत सारे कपड़े आ जाए। पहले दोनों साइड थी पर एक ओर की टूट गई थी, पर यह भी थोड़ी सी हो रही थी बेकार सी। तो घने दिन हो लिए थे, माँ ने एक बादगड़ जाओ जो रस्सी लेकर आई हो। फिर उस दिन ध्यान आ गई तो उस दिन लेकर आई मैं रस्सी। फिर और फिलहाल ना दिवाली पर सब बिजी हो रहे होंगे, सबके घर में साफ सफाई। भाई देखो दिवाली की तैयारियां चल रही होगी। मेरी भी इस दिन है ना फाइनली निमट गई थी। सिर्फ बेडरूम रह रहा था, वो भी निमटा दिया था। पूरा घर दिवाली के लिए बिल्कुल रेडी हो गया था। और पीछे का थोड़ा ऐसा लागता होगा, क्योंकि पीछे की ज़्यादा सफाई कुछ नहीं करने की थी, क्योंकि तूड़ा वगैरह हटेगा जब कितना सफाई होगी कितना, और जो भी कुछ होगा वो आगे देखियो धीरे धीरे। दोनों तरिया रस्सी बांधी, साइड भी साइड भी। सर्दियों में बहुत सारे कपड़े हो जाए सुखाने तई। कई दिन तक सोच रही थी, कई दिन तक आई रखी थी रस्सी। आज इनका नंबर आया है। पंखा चल रहा है, थोड़ी आवाज़ कम आती होगी क्योंकि मैं चीरूँगी सब्जी। ये मेथी साफ़ करूँगी, पालक साफ़ करके रखूँगी क्योंकि कल मेथी के परांठे बनाऊँगी। और तोरी, ये फिलहाल तोरी बनाऊँगी तो तोरी चीरूँगी, तो ये साफ़ करूँगी मैं। और उससे पहले मेरे एक पार्सल आया था। आवाज़, पंखा बंद कर दिया क्योंकि आवाज़ ही सुना को ना पंखे में। और मेरा एक पार्सल आया था, वो दिखाऊँगी मैं आपने। तो देखो वो पार्सल मंगाया था, यो मैंने कुछ दिन पहला भी मंगाया था और वो बढ़िया लग गया, तो मैंने एक और मंगा लिया सेट। ये वाले हैंगर मैंने कुछ दिन पहला 5 मंगाए थे, ये 5 के सेट माओ हैं। और मैंने इसमें चुन्नी डाल कर रख दी अपनी तो इसमें एक में 5 चुन्नी आ जाए और अच्छे से सेट हो जाए हैं। तो इस तरीके से ना नए नए जो मेरे सूट हैं सारे की चुन्नी अच्छे से रखी गई, तब मैंने बहुत पसंद आई है। तब मैंने 5 और मंगाए हैं, 10 हो गए मतलब टोटल। ये 5 कुछ दिन पहले मंगाए थे, उसमें मैंने चुन्नी डाल कर रख दी, 5 और मंगाए हैं। और पैंट वैंट या कुछ और कपड़ा मैंने टांगना हो तो एक में कई कपड़े आ जाए, तो ये मैंने बहुत अच्छे लगे। तो मैंने एक सेट और मंगाया। फिर मैं आपके साथ वो चीज़ शेयर करूँ जो मैंने अच्छी लग गए, तो दोबारा मंगाया, इसलिए मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये बहुत बढ़िया और बहुत काम की है। फिलहाल मैं सब्जी चीर लूँ। और यो शाम का टाइम है, सब्जी रोटियां का टाइम हो रहा था मतलब। तो मैंने सोची मकाइयों में ना पार्सल आया था, यो शेयर करना ज़रूरी था। भाई देखो जो काम की चीज़ हो, अच्छी चीज़ हो, वो आपके साथ शेयर हो जा तो सब तो बढ़िया। भी आपको लेना चाहो तो अपना आसानी हो जा। और उसके बाद त्योरी चीर लिया और यो पालक और मेथी साफ़ कर दी। और इस तरीके के कैरी बैग में ना ये बहुत बढ़िया ताजी बनी रहे हैं। मैं बनाऊँगी मेथी के परांठे। मैंने शाम ने मेथी साफ़ करी थी क्योंकि मैंने सुबह परांठे बनाने थे मेथी के। और मैंने पर्दे बदलने हैं अपने वाले रूम के, पर्दे चेंज होंगे और चादर चेंज होगी। और मैंने ना कई तरीके से मेथी रोटियां में डाली है, लेकिन यो तरीका मैंने सब तक बेस्ट और सब तक बढ़िया लग गया। इस तरीका है ना, चॉपर में मैं इसने पीस लिया करूँ ना, तो बिल्कुल बारीक होता है क्योंकि मिक्सी में करें जब तक कत्ती है बारीक हो जाए, मतलब पानी सा बन जाए इसका। और ज़्यादा कट करके कुटते हैं तो वे मोटी मोटी रह जाए हैं। ये पत्ते साफ करके और इस तरीके से चॉपर में करूँ हूँ। इसमें मिर्च वगैरह जो भी कूटना हो डाल डूल कर, और जब इसने बनाओ ना बड़े स्वाद बने हैं। आटा मेरा लग गया है।
और ये बन गए मेथी के परांठे जो बहुत स्वाद बन रहे बताओ हैं। मैंने तो खाए नहीं है लेकिन घराने में बहुत स्वाद लगे। तो मैं इस रूम की भी सफाई करने लगी थी, मतलब सफाई तो कर रखी है, जैसे पर्दे चेंज करने हैं, ये छोटा मोटा चीज़ें जैसे देखो ये ख़राब हो रही है, मैंने भी ठीक कर दी दिवाली पे। यो मैंने बना रखा है एक डब्बा, वो ये अंदर सामान रहा आकर है। यो शायद पंखा ले आए थे रसोई का, जब आया था वो डब्बा, जब बनाया था मैंने यो। और इसका यो ना वॉलपेपर ख़राब हो गया और यो भी उतर गया, तो मैंने सोचो इस पर वॉलपेपर लगा दूँ दूसरा। यो ही ड्रेसिंग टेबल पर लगाया था, यो पेपर रखा है मेरे द्वारा, थोड़ा बच रहा था, मैं सोचूं यो ही लगा दूँ इस पर। और उसके बाद मैंने है ना वॉलपेपर लगा दिया है इसके ऊपर, ये देखो वॉलपेपर लगने के बाद है ना दोबारा तो नया हो गया। पहला था ना इस पर मास्किंग टेप लगाई, वो थोड़ा उखड़ सा रहा था, और उसके बाद इस पर वॉलपेपर लगा दिया, दोबारा तो डब्बा बिल्कुल ठीक हो गया। वैसे इतना ही वॉलपेपर था, अंदर ना लगा पाई क्योंकि बाहर जितना ही रह रहा था वॉलपेपर मेरा खत्म हो गया। इसको वॉलपेपर लगा दिया, एक नया डिब्बा फिर तैयार हो गया। मैंने 2 लगा लिए, स्टार्टिंग में एक पेपर लगाया था इस पर वॉलपेपर, क्योंकि इसना हो गए होंगे ज़्यादा नहीं तो 5-6 साल तो हो गए होंगे इसने डिब्बे ने। पहले एक वॉलपेपर तो मैंने तैयार करा था, उसके बाद थोड़ा फट गया था, मैंने दूसरा लगा दिया था, अरे तीसरा लग गया इसको वॉलपेपर। लेकिन ये सालों साल चल रहा है, इसके अंदर में बहुत सारा सामान आ जाएगा, काफ़ी बड़े साइज का है, छोटा मोटा सामान रखा है और थोड़ा सा गंदा भी ना लग गया, तो इस वजह से मैंने बनाया था यो। बाकी मैं इसकी ये पर्दे चेंज करूँगी और चादर चेंज करूँगी इस रूम की, क्योंकि ज़्यादा सजावट ना करूँ इस रूम में, क्योंकि ज्यादातर बंद रहा है, कम आओ है इस रूम में, कोई भी आओ है वो बाहर बैठे है ड्राइंग रूम में या माड़े कमरे में, तो इसमें मैं ज्यादा सजावट ना करती। ये पर्दे चेंज कर दूंगी, चादर वगैरह चेंज कर दूंगी और साफ तमनियो कर दिया, इसमें कुछ नहीं, थोड़ा काम रह रहा है बस, और फिर मेरा पूरा घर दिवाली के लिए रेडी हो जाएगा। थोड़ी और ज्यादा पीछे जैसे हमारे भैंस बन दिया करती, अरे भैंस है नहीं तो उसकी जो सेटिंग है वो बाद में, क्योंकि तूड़ा वगैरह उठाना है वो, क्योंकि हम मैस फिलहाल ये हम मैस तो रखा नहीं, तो उसकी ज़रूरत कोई ना तूड़े वगैरह की चला जाएगा। फिर पीछे रूम है जो उसका रेनोवेशन होगा, पूरे घर का रेनोवेशन होगा, तान वाले ब्लॉक में है ना, पूरे घर का मेक ओवर रेनोवेशन पेंट वगैरह बहुत कुछ होना घर में, तो इस वजह से मैं बिल्कुल परेशान ना हो रही कि बार मैं पीछे तो ही जाऊँ ऊपर तो ही जाऊँ और कत्ती कसूती से मतलब सफाई कर दूँ, क्योंकि फिर काम छड़ना है कोई फायदा नहीं। वैसे सफाई कर दी लेकिन है ना नीचे वाले पोर्शन की तो थोड़ी डीपली कर दी, बाकी नॉर्मल मोटी मोटी कर दी। रेनोवेशन होना है तो मैं क्यों परेशानी उठाई, क्योंकि बहुत मेहनत का काम हो जाए, क्योंकि बड़ा घर है तो देखो मेहनत ज़्यादा लग गई है। तो सब तो पहला मैं पर्दे चेंज करूँगी और चादर बदलूँगी बिल्कुल बाद में, जब सारा काम मेरा पर्दे वगैरह का सब क्या करना मिट ले। ये पर्दे मैंने ऑनलाइन मंगाए थे, 2 पर्दे थे 350 रुपये के 2। वैसे आपके घर की साफ़ सफाई भी निमट गई होगी, मेरी भी आज फाइनली निमट गई। कई दिन तक लाग रही थी क्योंकि इस बार मैं ना थोड़ी लेट लग गई, पर कोई नहीं, निमट गई, सब तो जरूरी तो ये था। बाकी आप सब ने मेरे वीडियो पसंद आते हो तो प्लीज़ वीडियो ने लाइक कर दियो, भाई नए हो चैनल सब्सक्राइब कर दियो, शेयर कर दियो फैमिली फ्रेंड के साथ। थोड़ा सा बड़ा है ये पर्दा, फोल्ड करना पड़ेगा, बाद में करूँगी फोल्ड। फिलहाल तो ये लाग रहे थे पर्दे, ये मैंने उतार। और इस ड्रेसिंग टेबल का मेक ओवर मैंने कुछ दिन पहले ही करा था, वॉलपेपर लगाया था इस पर ड्रेसिंग टेबल पर, और इस तरीके से इसका ईव लगाया है, तो इस तरीके से ये रूम। तो ये भी न पाछे संभालूंगी क्योंकि ना एक में रह गया था ये देखो, एक मिनट की तरह से दिया मैंने इस पकड़, हाँ ये एक रह गया था ना, तैयार करूँ थी, इस पर वो लगाई थी देखो। बाकी अब मैं लगाऊंगी
ये दिखता होगा, हाँ इस तरफ का कट कर ये लगानी थी। कोई एक पर्दा उस दिन रह गया था, लेकिन बाद में करूँगी क्योंकि माँ का भी सीधा आ गया है। तो देखो ये हमने सारे डाल दिए कट कर ये वाले रिंग। और इसकी डिटेल वीडियो चाहिए तो मेरे पुराने व्लॉग में मिल जाएंगी। और दिवाली का मतलब सारा काम निपट लिया, साफ़ सफाई का, ये बस अच्छे से तैयार होना, अच्छे से दिवाली मनानी है, सब तो ज़रूरी तो यो है अभी हम अच्छे से अपने त्यौहार ने सेलिब्रेट कर सकें। तो चादर वगैरह बदल दी मैंने, पर्दे वगैरह बदल दिए हैं, रूम बिल्कुल दिवाली के लिए तैयार हो गया है। हाँ सजावट कुछ इसी करी नहीं है, बाकी वैसे तैयार हो गया, साफ हो गया बिल्कुल। तो ये देखो यह चादर मैंने बिछा दी है, मैं लेकर आई थी कतरन मार्केट तक। और ये पिल्लो मेरे पास रखे थे, वे मैच हो थे तो मैंने ये रख दिए। और इस तरफ ये पर्दे चेंज कर दिए, 2 पर्दे मैंने मंगाए थे, ऑनलाइन मंगाए थे 2 पर्दे। ये साइज़ है इनका, इन तो थोड़े से बड़े हैं, बाद में इसकी सिलाई करनी पड़ेगी, बराबर करनी थी। वैसे थोड़ा ही फ़र्क है, एक पर्दा इस तरफ, क्योंकि ये 2 पर्दे थे और थोड़े से छोटे रहे थे, क्योंकि तो ये है ना ये दरवाजे पर छोटे रहे थे, इसलिए दरवाजे में ना लाए मैंने, फिर दोनों खिड़की पर ला दिए, क्योंकि ये बड़े साइज़ के होते ना तो दरवाजे पर आ जाते। तो ये क्रीम वाले लगा दिए मैंने। इस पर ये स्टोर रूम है, तो इस पर ये बाथरूम है, तो इस पर भी ये सिंगल लगा दिया इस कलर का, इस पर मैच हो गया। वैसे लंबे होते थे, एक इसके साथ मैच कर देती और एक इसके साथ, 2 और मंगा लेती, पर चलो ठीक है फिलहाल तो 2 आए तो ये भी सुंदर लागे थे। और बस सिंपल तरीके से मैंने साफ़ कराया है, इस तरह भी वही तैयार कराया था डिब्बा। बस पर्दे चेंज करे हैं, चादर, बाकी मैंने इसमें कुछ नहीं कराया। बाकी तो यो इस तरीके तरह आ करे, बाकी तो यो हाँ एक बंदरवाल मेरे पास रखी है दूसरी। अरे ना मेरी एक फ्रेंड है रेखा बिरमान, फैमिली व्लॉग के नाम तो उसका चैनल था, तो उसका ना गलती से डिलीट हो गया और उसका मन बहुत दुखी हो रहा है। देखो सब का हो जाए, देखो हमने इतनी मेहनत करी, हमारा चैनल बढ़िया ग्रो करने ला रहा था और मोनेटाइज हो गया था, उनके भी डॉलर जुड़ गए थे और फिर डिलीट हो गया, तो बहुत दुखा लगा दी मैंने। या कुछ दिन पहले मैंने बनाई थी, घर पर जो सामान रखा था उनने तो बनाई थी या, तो ये चूड़ी वगैरह रखी थी या लैस रखी थी, इन तक एक बंदरवाड़ा बना दी थी, तो 3 माप लग गई, इस तरफ या लग गई और इस तरफ लग गई। ये दोनों लाइट ऑन करी, अंधेरा सा लग था, इब सही रोशनी लग गई। तो दिवाली के लिए आज है ना पूरा घर बिल्कुल तैयार है। कल धनतेरस है, 2-3 दिन रह गए दिवाली के, लेकिन घर मेरा पूरा का पूरा रेडी हो गया, सारे रूम बिल्कुल बढ़िया हो गए। ये मेरा ड्राइंग रूम, जो माँ का, और ये हमारा, देखो सारा घर रेडी हो गया दिवाली तक। और कल है धनतेरस, धनतेरस की खरीदारी हो जाएगी कल शुरू। बाकी मेरा दिवाली के लिए सब कुछ रेडी हो ही गया, बस कल देखते हैं धनतेरस पर के लाऊंगे। वैसे झाड़ू वगैरह तो वो तो कॉमन है, वो तो आवेगी, बाकी के लेना है कि इसमें वो आपने धनतेरस वाले व्लॉग में पता चल लगा। चलो फिलहाल मेरा हो गया खाने का टाइम, 5:45 हो गए, क्योंकि दिन में बस न्यू लग जाए, दिन त्योहार का टाइम ना न्यू लग जाए सारा दिन, तो मैं खाने की तैयारी कर लूँ। और यो काम करते करते रात तक होगी थी और माँ घूम का आई है, अब देखो अंधेरा हो रहा है बाहर, और मैं करूँगी इस वीडियो का एंड।